यस, डेफोडिल, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, आ जाओ, आगे को आओ थोड़ा सा, और माइक ऑन करो बेटा, जूम से माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, और कोई नहीं बोलेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ जी बेटा, इफ वी ब्रेक द पार्टिकल, कोई सा एक पेज ले लो, उसको छोटा 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 काट दें, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस? एटम। इट इज एटम। ठीक है, आपने दो मॉडल्स पढ़े एटम के, कौन कौन से मैम ने, अंजू मैम ने कौन कौन से पढ़ाए थे पिछली बार? एक थॉमसन्स मॉडल पढ़ाया था, और दूसरा, जोर से बोलो। वन वॉज थॉमसन्स मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल। तीसरा मॉडल कौन सा है जो सक्सेसफुल मॉडल है? जोर से, मुझे सुना नहीं। बोहर। बोहर्स मॉडल, बिल्कुल ठीक है। डू यू नो कि बोहर्स मॉडल ने क्या कहा था? डू यू रिमेम्बर? चलिए आप बैठिए, आप बैठिए बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, रोज में, रोज में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 रोज। जूम से माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए बेटा, जूम का माइक ऑन, somebody हेल्प हिम। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। सो बेटा टेल मी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल? जोर से बोलना, बाकी के सब चुप रहेंगे बेटा, तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी, जोर से बोलना। हाँ, कि ईच एटम हैज टू थिंग्स, वन इज न्यूक्लियस और दूसरा बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स। ठीक है, दूसरी बात मुझे अब ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, डू इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी और दे डू नॉट लूज एनर्जी? डू नॉट लूज एनर्जी, वेरी गुड, बैठो बेटा। सो आज हम, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैम ने आपको क्या करवाया था, दैट इज थॉमसन्स मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, इन दोनों मॉडल्स की ड्रॉबैक्स थी। देन वी कम टू बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल ने क्या कहा बच्चे, पहले आज की डेट लिखनी है। बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल ने क्या कहा, दैट एटम हैज न्यूक्लियस एंड एनर्जी शेल्स। उन एनर्जी शेल्स का क्या नाम रखा गया? के एल एम एन। के का मतलब फर्स्ट शेल, एल का मतलब सेकेंड, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बोहर ने ये कहा। सेकेंड पॉइंट बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स और एनर्जी शेल्स विदाउट रेडिएटिंग, radiating means losing, without radiating or losing energy, without radiating और losing। बेटा बातें नहीं, लोटस लिखो ये फटाफट से, राइट डाउन, राइट डाउन दिस।
बेटे मैं तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, आप पीछे देख लो, आप इधर उधर एक्सचेंज कर लो। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ ऑफ कर दूंगी क्लास। आई वोंट डू। सो इलेक्ट्रॉन्स जब वो रेडिएट नहीं करेंगे, देन दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी। ये बोहर्स ने दो न्यू पॉइंट्स दिए, और उसके बाद उसने स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियस हैविंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसके बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन शेल्स। ये बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन शेल्स। क्या नाम है इन शेल्स का? के, एल, एम एंड एन। लोटस सर, अगर ये बच्चे नहीं इंटरेस्टेड है तो मैं इनको स्विच ऑफ कर देती हूँ। आप जाओ बेटा, आप अपनी क्लास से बाहर चलो, मैं यहां से डिस्कनेक्ट, आई विल डिस्कनेक्ट द क्लास। रेगुलर हिल रहे हो, बाकी दो क्लासेस भी बैठी है, बट ये लड़के हिली जा रहे हैं, हिली जा रहे हैं। नहीं पढ़ना तो बाहर चलो। और अपना माइक ऑन करो यहां से, लोटस स्विच ऑन योर माइक। माइक ऑन करो जूम से। मैं बेटा मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी आपको। स्विच ऑन योर माइक। और मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। सिर्फ जो मैं क्वेश्चन आज सिर्फ लोटस से आंसर्स पूछेंगे, क्योंकि बॉयज इंटेलिजेंट ही बहुत है यहाँ के। ठीक है। एंड डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट, डोंट ट्राई। ठीक है, स्मार्ट हो आप, नो डाउट, बट उससे ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करें भी मत। चलिए जी। तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनेट शेल्स। के शेल में, के शेल मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में? 2। और बाकी के शेल्स में एल, एम एंड एन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे कैन अकोमोडेट? 8। ठीक है, लिखो जरा, राइट डाउन द केस कैन, the K shell can accommodate maximum of 2 electrons. Shell can accommodate maximum of 2 electrons. L, M and N. L, M and N shells. M and N shells accommodate maximum of 8 electrons. मैक्सिमम, बाकी बेटा सिर्फ जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी शेल्स में दे कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब माय क्वेश्चन इज, अच्छा अब पहले हम इससे पहले एक चीज कर लें। इन एन एटम,
nucleus has protons and neutrons. प्रोटॉन्स पे क्या है? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. न्यूट्रॉन्स नो चार्ज. इसलिए कई बार हम प्रोटॉन्स को हम हाइड्रोजन H पॉजिटिव भी लिख देते हैं. प्रोटॉन्स H पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स N0. H पॉजिटिव लिख दो या फिर P पॉजिटिव लिख दो. प्रोटॉन्स P positive and neutrons together form nucleons. As they are present in nucleus, so they are nucleons. Energy shells have negatively charged electrons. Energy shells जो न्यूक्लियस के आसपास है, they have negatively charged electrons. Second point, in an atom, number of electrons is equal to number of protons. Number of electrons is equal to number of protons. ठीक है? Now my question is, why an atom is electrically neutral? How many electrons should be present in the outermost shell? लिखते चलो क्वेश्चन. Of an atom to make it stable. Related ही है. Although atoms are neutral, then why most of the atoms, ब्रैकेट में लिख लो, except noble gases, are unstable? How do atoms gain stability? लिखो, इनके आंसर्स लिखो जल्दी से. How do atoms gain stability? एक और क्वेश्चन लिखिए.
Why noble gases are inert gases? Why noble gases are inert gases? और inert gases का क्या मतलब है? Do not react with other elements. ये अकेली पड़ी रहती हैं. They do not react with other elements. जल्दी से quickly do it. लिखो कॉपी में अपने. से पहला why an atom is electrically neutral, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है, तब भी हम कहते हैं न्यूट्रल है. It is having the total equal number of protons. एंड बेटा कोई और नहीं, उसको बोलने दो. बीच में बोलते हैं उसको समझ ही नहीं आता बेचारा, क्या बोले क्या ना बोले. लेट हिम स्पीक. हाँ. It having equal number of proton and neutrons. It has equal number of protons and electrons, positive and negatively charged. Charges equal है, that is why they are electrically neutral. बेटा बैठो, तुम बैठो. Yes, ये जो लड़का बीच वाले बेंच पे, आप खड़े हो जाओ बेटा. फर्स्ट बॉय. यस यस, अब आ जाओ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 बता दे बेटा. Although atoms are neutral, then why most of the atoms are unstable? Because the number of neutron and electron are different in some element, then they are unstable. If number of proton and neutron, न्यूट्रॉन का तो कोई लेना देना ही नहीं है बेटा. देयर इज नो लेना देना ऑफ न्यूट्रॉन इन स्टेबिलिटी. proton. अच्छा चल, पहले ये छोड़, ये बता दे आंसर. Ma'am, eight 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो क्या हर एलिमेंट में लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? No, ma'am, that's depend on its atomic number. यस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. चलिए आप बैठिए अब आपके साथ, क्योंकि इसी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, बट यू वोंट टेल एनी अदर स्टूडेंट. हाँ जी बेटा, आप बताओ. हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए, ध्यान से, उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. स्टेबिलिटी के लिए, ध्यान से मैं तुम्हारा हिंट दे रही हूं, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. Although atoms are neutral, neutral है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, then most of atoms are unstable. क्यों unstable है? Atomic number different. तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो then what? उस इसको ऊपर से थोड़ा सा रिलेट करो. बेटे जो वो बोल रहे हैं उन्होंने आपे नहीं आंसर, तुम्हें क्या बताएगा? उसने तो खुद नहीं आंसर ठीक दिया, उसकी बात सुन के तुम आंसर दे रहे हो. उसने तो खुद आंसर नहीं ठीक दिया था बेटा. शायद आता भी होगा. ट्राई. हमने क्या कहा? स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 8. क्या हर एलिमेंट, हर एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है. तो अगर हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो अनस्टेबल है. क्या ये चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं है? राइट? बैठो तो लिखो व्हाई. because except noble gases, write down, because except noble gases, other atoms do not have 8 electrons in their outermost shell. लोटस लिख ही लो बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, आंसर ही लिख लो. Because except noble gases, no other element, no other atom has 8 electrons in their outermost shell. That is why they are unstable.
मुझे 2 चपाती चाहिए, तो मेरी भूख खत्म होती है। मेरी भूख नहीं खत्म हो रही, इसके बाद इसका मतलब है मेरे पास 2 चपातीज नहीं है। सिंपल सी चीज। जिसके पास 2 चपातीज है वो स्टेबल है, मेरे पास नहीं है, मैं अनस्टेबल हूं। नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड है। वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस? डेफोडिल। डेफोडिल में रोल नंबर 13। रोल नंबर 13 डेफोडिल। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। आई होप आंसर आता है, फटाफट से आ जा बेटा। माइक ऑन कर और बता। Yes, sir. हाँ जी। वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट? वाई नोबल गैसेस आर स्टेबल? अच्छा, इधर इधर बीच में को और थोड़ा सा बीच में। स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? जोर से बोल। 8 चाहिए। जिसके पास 8 नहीं है, क्या वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? Unstable. जोर से, जोर से। Unstable. अनस्टेबल। और जिसके पास 8 है Stable. वो स्टेबल है। नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है? Because they have 8 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोशन। बस इतनी सी तो बात है। सेम तरह के क्वेश्चन है, लिखो। वेरी गुड, बैठो। नोबल गैसेस आर इनर्ट, noble gases are stable because they have completely filled outermost shell. लिख लो, write down। 100% ये क्वेश्चन आना है। because they have completely filled। yes girls, daffodil, boys, daffodil, लिख लो बेटा। why they are inert gases? why they are stable? because they have completely filled outermost shell। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या है? सेकेंड पॉइंट लिख लो। देयर आउटरमोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आउटरमोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन से है? हमारे पास 108 एलिमेंट्स है, बट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन से हैं वो हम याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा मैं आपको न्यूमोनिक बताती हूँ। हैप्पी, हेनरी, likes beer but cannot obtain food। ये एक न्यूमोनिक है। हैप्पी हेनरी लाइक्स बियर बट कैन नॉट ऑब्टेन फूड। ठीक है, इसको आप कहोगे इस न्यूमोनिक से कैसे बना? क्या है? हैप्पी हाइड्रोजन, हेनरी HE से हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरोन, C कार्बन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन। ये एलिमेंट्स है। जिस जिसको याद रहेंगे इस निमोनिक से, रेज योर हैंड्स। हाँ जी, इस ये निमोनिक से एलिमेंट्स याद रहेंगे, देन रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, डेफोडिल एंड रोज में सबको याद रहेंगे। ठीक है, आई होप लोटस में भी याद रहे। चलिए, और यहां से सीक्वेंस में है तो एटॉमिक नंबर। 1 2 3 4 5 6
7, 8। ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिखो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? दैट इज, बस हम ये खत्म करेंगे फटाफट से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। हैप्पी हेनरी लाइक्स बियर, बट हम देखें एक मिनट। हैप्पी हेनरी लाइक बट could not obtain food. Happy Henry likes beer but could not। बेटा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करो। could not अलग से, यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन भी आएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम ही है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आप लिख के लाओ और फिर हम बात करेंगे इसके। ठीक है जी, तो ये आपने कहां तक याद कर लिया? 9 तक। क्या नाम है? जरा माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। डैफोडिल, रोज, माइक ऑन कीजिए बस लास्ट। यस, बोलिए, निमोनिक बोलिए। हैप्पी पेन फूड। हैप्पी, हाँ जी जल्दी से। हैप्पी क्या है? जल्दी से, हैप्पी क्या क्या है? हाइड्रोजन। हेनरी से क्या? हेनरी से क्या है? रोज। हेनरी से क्या है? हीलियम। बेटा माइक ऑन करो बस जल्दी से। हैप्पी हेनरी लाइक्स, हाँ जी रोज। लाइक से क्या होगा? लिथियम। बियर, बियर से क्या है? बोलो बोलो, बियर से क्या एलिमेंट है? कुड नॉट ऑब्टेन क्या है? ऑब्टेन फूड, फ्लोरीन। फाइल याद रहेंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वो तो ठीक है, वो तो मैंने फ्लोरीन के इससे वो कर दिया, अदरवाइज इट्स ओके। याद रहेगा आपको? ठीक है, तो आगे वाला सिर्फ निमोनिक लिख लो, बाकी आप खुद लिखना। राइट डाउन। नाउ, नाउ सोनू एंड मैगी। नाउ सोनू मैगी sings, always sings. Now Sonu and Maggie always sing perfect songs. Clapping around King Charles.
clapping around King Charles. This is neon. This is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. 20 एलिमेंट्स हो गए. ठीक है. तो बेटा एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में है, 9 के बाद 20 तक ये है. ठीक है. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख के लानी है. विल यू डू दैट? ठीक है. ठीक है. अगली बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस एंड आइसोटोप्स, आइसोबार्स, वर्कशीट आपको मिली है. फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने करके आने. ठीक है. ठीक. ओके बेटा, बाय बाय.